अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, फ़न मुसव्वरी को अगर हम देखें तो ये सदियों पुराना फ़न है। हर दौर में इंसान अपने एहसासात और जज्बात को कैनवस पे बखेरता रहा। उसकी सोच, उसका विज़न और फिर उस वक्त के हालात को उन्होंने तस्वीरों की ज़बानी हमारे पास पहुँचाया। ये सदियों का सफ़र है जो आज भी जारी है और सदियों तक जारी रहेगा। इस फ़न में यही बात होती है कि आप एक इंसानी एहसासात को, उसके जज्बात को आप सफ़े कुर्तराश पे जब लाते हैं तो उस वक्त के हालात को बदलने में मुसव्वर का बड़ा अहम रोल होता है। अगर कहीं पे जुल्म सितम है, जबर है, उस जबर के ख़ात्मे के लिए जो विज़न है एक आर्टिस्ट का, वो जब वो इसको सामने लाता है तो फिर उस पे काम शुरू होता है। कुदरत उसकी मदद करती है, हालात उसका साथ देते हैं और इस तरह उस फ़नकार का जो ख्वाब होता है वो सच्चा हो जाता है। आज भी नौजवान आर्टिस्ट इस काम को बड़े शौक़ से आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक एग्ज़िबिशन है, एक मुकाबला है और एक तकरीब है जहाँ पे नौजवान आर्टिस्ट मौजूद हैं। उनके फ़न पारे भी देखते हैं और उनसे बात भी करते हैं। आइए नाज़रीन, वो अपनी सोच के हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से ही रंगों की पहचान रखते हैं। कुदरत उन्हें एक जो है वो सलीका देती है कि रंगों की पहचान किस तरह है और तस्वीरें कैसे बोलती हैं, मुसव्वरी का फ़न क्या है। ईमान अहमद ख़ान को अगर हम देखें तो इन्होंने बचपन से इस काम को शुरू किया, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से, और ग्रेजुएशन के बाद आगे भी इस काम को बढ़ाना चाहती हैं। ईमान, कैसे आपको पता चला कि आप अच्छी आर्टिस्ट हैं, या पेंटर हैं, या मुसव्विर हैं? जी, जब मैंने पिछले 5 साल से मैं पेंटिंग कर रही हूँ। मैंने इनिशियली जब पेंटिंग स्टार्ट की थी तो वैसे ही मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट हुआ था, तो मैंने स्टार्ट की थी। फिर मुझे मेरी कज़न ने बोला था कि आप फ़ाइन आर्ट्स में जाएँ इस तरह से। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा था इस बारे में और मैंने फ़ाइन आर्ट्स के लिए फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी को जॉइन किया था। जब इनिशियली तो हम लोग स्केचिंग वगैरह ये सब ड्राइंग वगैरह करते रहे। फिर जब हमारा पेंटिंग का सब्जेक्ट आया, मैंने पेंटिंग स्टार्ट की। शुरू में तो थोड़ा डर था क्योंकि ऑयल पेंट्स वगैरह पहली बार काम कर रहे थे इस तरह से। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की तो और टीचर्स ने भी अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया था, तो तब मुझे पता चला कि हाँ, मतलब मैं कर सकती हूँ इस तरह से। तब मेरा उसमें और इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके मैं अपना काम करने लगी और डिटेल्स की तरफ देखने लगी और आइडियाज़ वगैरह सब कुछ सोचने लगी, तो और आगे। अच्छा, जब भी आप इस तरह का काम करते हैं, क्रिएटिव काम, तो आपका कोई ना कोई आइडियल होता है, आप फोकस कर रहे होते हैं उसको, उसके काम को देख रहे हो। कोई है ऐसा आइडियल आपके ज़हन में अ, मुसव्वरी के हवाले से? ऐसे सिर्फ एक तो नहीं है, मतलब मुझे वैन गॉग की पेंटिंग्स बहुत पसंद है, मोने की पेंटिंग्स बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं पश्तून पोइट है गनी खान, वो स्कल्प्टर भी है, आर्टिस्ट भी है, पोइट भी है, रहे हैं। तो उनका काम भी मैं देखती रही हूँ, तो उनसे भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनकी पोइट्री से। उस तरह से उससे भी मुझे आइडियाज़ वगैरह आते हैं। तो इस नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में? जी, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। काफ़ी सारे आ रहे हैं। अब तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे, पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये है कि कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है प्रॉपर जिससे वो अपना काम प्रमोट कर सके। तो इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, वरना आर्टिस्ट तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आर्ट की मुख्तलिफ नमूने हैं, आपने आर्ट के नमूने, या जब इस तरह की कोई पेंटिंग होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ख़ुद आर्टिस्ट हों, एक अच्छा जो है वो चाहने वाला, देखने वाला, पसंद करने वाला, उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। जी, आपको कैसे लगता है ये आर्ट का? बहुत अच्छा लगता है। मैं इनफैक्ट खुद एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कैलीग्राफी करती हूँ, और जब आप मतलब एक आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेते हो तो उसको देख के अपनी एक सेटिस्फेक्शन होती है। वो देख के एक अपना ही सुकून मिलता है कैलीग्राफी करके, रैपिड कैलीग्राफी। आपको भी शौक़ है ये? जी, मुझे भी शौक़ है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ और इस्लामिक कैलीग्राफ़ी में मेन जो है मैं काम कर रही हूँ। इस्लामिक कैलीग्राफ़ी का शौक़ है ज़्यादा। क्या है इस फ़न पे थोड़ी तफसील से बात? ऐसा है कि अल्लाह ताला की आयत को खूबसूरती से लिखना ना सिर्फ सवाब का काम है, बल्कि इससे दिल को सुकून और राहत मिलता है, राहत मिलती है। और ये है कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी अपना कुछ भी जब भी काम करती हूँ, उसको देख के बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला के 99 खूबसूरत नाम हैं। एक आर्टिस्ट जो होता है वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि उन नामों को उजागर करे। जी। इसके अलावा वो मकामात मुक़द्दसा
जिस तरह मक्का मुकरमा है, मदीना मुनव्वरा है, रोज़ा रसूल है, अल्लाह का घर है, या फिर वो जगह जो इस्लाम के करीब हैं, जो हमें अमन मोहब्बत का मैसेज देती हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें? जी ऐसा ही है। असल में मेनली तो ये है कि कुरान पाक की आयत को ना मैं कोशिश करती हूँ खूबसूरती से लिखूँ। उसमें मैंने स्क्रिप्ट दीवानी में भी काम किया हुआ है और सुलह स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है मैंने, और इसके अलावा स्क्रिप्ट अलविसा में भी लिखा हुआ है। आज का आर्टिस्ट पढ़ा लिखा भी है, डिग्री भी लेके आता है, लेकिन मुआशरे में उसको इस तरह रिस्पेक्ट नहीं मिलती जिस तरह और कदावर किस्म के ओहदे हैं, शोबे हैं। क्या आज आर्टिस्ट को हमने एक्सेप्ट करना या इज़्ज़त देना शुरू किया है? नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट का कोई स्कोप है, और यहाँ पर आर्ट किसी भी किस्म का हो, चाहे वो कैलीग्राफी से रिलेटेड है या सिंगिंग से या एनीथिंग एल्स, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आर्टिस्ट को इतनी वैल्यू दी जा रही है। अपने आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए क्या करें? कुछ ज़हन में मशवरा आपका? इसके लिए ना मेरे ख़्याल में ना निचले लेवल से शुरू करना चाहिए। मतलब जैसे हम लोगों को ग्रोन अप किया जाता है ना, लड़कियों को सिर्फ घर के कामों के लिए ग्रोन अप किया जाता है। यहाँ पर हमारे पूरी फैमिली में सिर्फ एक कोई इंसान ऐसा होता है जो इस चीज़ को अगर आगे प्रोसीड भी करना चाहे तो या उसे उसकी माँ या उसकी बहन उसे रोक लेगी कि नहीं हमारा कल्चर नहीं है, शादी कर लो, ये वो फलां फलां। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों की वजह से भी लड़कियाँ बहुत पीछे हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा टैलेंट है लड़कियों में। आप जैसे यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पर टैलेंट बहुत है, बट इनको प्रमोट नहीं वैसे किया जा रहा। आई थिंक सो, मतलब जो इनको लेवल देना चाहिए, जैसे प्रमोट करना चाहिए मुल्क को। तो आप समझते हैं कि ये जिस तरह लोक विरसा है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल है, तो इस तरह के इदारे ज़्यादा होने चाहिए? लोगों को, सरकार को, हुकूमत को, इदारों को काम को ज़्यादा बेहतर और तेज़ करना चाहिए? नहीं, इदारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फैमिली सपोर्ट नहीं है, और जिनको फैमिली सपोर्ट है उनके पास वसाइल वसाइल नहीं है, या अगर वसाइल भी हैं तो वैसे पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा। जो लोग ये लोग वैल्यू जैसी इनको मिलनी चाहिए वैसे प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेकिन आपने तो अपनी फैमिली में आपकी सिस्टर अगर आर्ट से वाबस्ता है, आप उसको बहुत सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़कियों का ये जो एक है ना कि लड़कियों को फैमिली सपोर्ट पूरी तरह नहीं किया जाता। मतलब इतना सपोर्ट किया जाता है जितना मतलब वो बेचारियाँ खुद एफर्ट करके खुद को सपोर्ट करवा लें, सो करवा लें। मुझे नहीं लगता कि फैमिली वैसे सपोर्ट करती है। दूसरा, अगर वो कुछ बन भी जाएं तो इस मुल्क में आर्ट की वो वैल्यू नहीं है। आर्ट को वैल्यू इस गवर्नमेंट को देनी चाहिए ना, कि वैसी आर्ट को वैल्यू भी दी जाए कि बच्चियों को ये रिग्रेट ना हो कि जैसे हमने टाइम वेस्ट कर दिया है। मतलब वैसे उन्हें अर्न भी करना चाहिए, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट भी मिलनी चाहिए। बख्तावर, आपने इसी काम को चुना, आपने फोकस किया इस पे कि मैंने आने वाले वक्त में इस काम के में अरूज लेना है या मैंने इसको बहुत बेहतर तरीके से करना है। कैसे आया ये ख्याल? ये स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने ग्रेजुएशन से कंप्लीट किया उसके बाद मैंने देखा कि मुझे मतलब मज़ीद किस में प्रोसीड करना है। तो मैंने आर्ट की फील्ड, क्योंकि बचपन से ही आर्ट की फील्ड में मुझे मतलब शौक़ था जाने का, लेकिन मैं जा नहीं सकी। तो फिर कैलीग्राफी को देखा, और कैलीग्राफी का ये है कि कैलीग्राफी आपको अल्लाह से भी जोड़ती है, तो एक आपका शौक़ भी पूरा हो जाता है और साथ साथ एक नेक काम भी हो जाता है। इस वजह से मैंने इस फील्ड को चूज़ करना ज़्यादा अच्छा समझा। किस तरह का काम करते हैं? मैं मॉडर्न कैलीग्राफी करती हूँ और फ्री स्टाइल कैलीग्राफी करती हूँ। ये दोनों फील्ड में मैं अरेबिक कैलीग्राफी कर रही हूँ। एक आइडिया होता है ज़ेहन में आपका आने वाले वक्त के कि मैंने आके जब अपने फ़न में यकता होना है या अपने आप को समझेंगे तो मैंने ये काम करना है, ऐसा है? मेरा क्योंकि मेरी जो दोनों हैं मॉडर्न और फ्री स्टाइल, लेकिन मेरा जो मज़ीद प्रोसीड करने का है इरादा वो मॉडर्न में है। और मेरी इंस्पिरेशन जो है वो बिन कलंदर हैं और मैम राबिया अलवी हैं। तो मैं इन दोनों से इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा, और उन्हीं के जो स्टाइल है कैलीग्राफी का उसको मैं जो है ना पसंद भी करती हूँ और इसमें काम करना चाहती हूँ मैं। इस फील्ड में बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं, इब्तदाई तौर पे काम भी करते हैं, आगे नहीं जा पाते, ऐसा है? ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो है वो आर्ट को इतना स्कोप नहीं मिला, आर्ट को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आर्टिस्ट हैं जो पुराने हैं काम करने वाले, वो ही आगे जा रहे हैं बार बार। नए आर्टिस्ट को जो है इतना स्कोप नहीं मिलता आगे जाने का। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं मिलता?
معاشرہ قبول نہیں کرتا, وسائل نہیں ہمارے ہوتے. شاید پاکستان میں آرٹ کے وسائل ہی نہیں ہیں اتنے. ایک تو فائنینشلی بھی آرٹ مٹیریل بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں, یہ وجہ بھی ہے. کچھ فیملی بیک گراؤنڈس لڑکیوں کو اتنی سپورٹ نہیں کی جاتی, تو اس طرح بھی ہے. اور آگے گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح کے کوئی پروگرام انٹروڈیوس نہیں کرائے جاتے کہ آرٹ کو آگے لے کے آیا جائے. اب تو لڑکی جو ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آرٹ میں بھی آ رہی ہے, مختلف فیلڈ میں ہیں. آپ پولیس میں دیکھیں, جرنلزم میں دیکھیں, کسی بھی شعبے میں دیکھیں, لڑکی آ تو رہی ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منارٹی میں ہے, میجارٹی میں نہیں ہے, اکثریت میں ہے. صحیح ہے. اگر ایجوکیشنل لیول پہ دیکھیں تو فائن آرٹس میں بہت زیادہ سکھایا جا رہا ہے, کام کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ایک ڈگری لینے کے بعد وہ کہاں جائیں, آگے کوئی اسکوپ نظر نہیں آتا آرٹ کا. پروفیشن نہیں ملتا. نہیں, ایسا ہی ہے. پروفیشنلی کچھ بھی نہیں ہے آرٹ میں. اور ہمارے پاکستان میں بائرز نہیں ہیں آرٹ کے. بائرز تک پہنچنا بہت مشکل ہے. ہم پینٹنگز بنا رہے ہیں لیکن اس کا سیل آؤٹ کرنے کا اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کوئی. مصوری میں کس طرح کا کام پسند ہے؟ جو سمپل قرآنی آیات ہوتی ہیں وہ پسند ہیں. اور آرٹس میں فگر ڈرائنگ میں کرتی ہوں, پینٹنگ کرتی ہوں, ایموشنس کو پینٹ کرتی ہوں. مجھے جو خود میں لوگ رہتے ہیں اپنی دنیا میں, اس طرح کی پینٹنگز میری زیادہ تر ہوتی ہیں. جس طرح سے وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو خود میں رہتے انٹروورٹ ہیں؟ ہوتی ہیں, انٹروورٹ ہوتے ہیں اور اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں. زیادہ تر ادھر ادھر کے لوگوں میں گھلتے ملتے نہیں ہیں اور اپنے اندر ہی خوش رہتے ہیں. ایسے لوگ جو اپنے من میں رہتے ہیں, جن کے بارے میں علامہ نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن. یہ اللہ لوگ ہوتے ہیں, صوفیاء کرام ہوتے ہیں جو اللہ سے لو لگاتے دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو پینٹ کرنے کا مزہ زیادہ ہے. دیکھیں, اگر دیکھا جائے نا تو آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ اپنی اندر کی فیلنگس کو بائی کینوس پہ لے کے آتا ہے. ہم لوگ وہ چیز ڈرا کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتا ہے. اگر ہمارا ہم دیکھا جائے تو ہم لوگ وہ, اگر ہمارا موڈ نہ ہو تو ہم لوگ پینٹس بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ہم لوگ ڈل فیل کر رہے ہیں تو ہمارے پینٹس میں, ہمارے کینوس پہ شو ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ڈلنس ہے کام میں. اگر ہم لوگ خوشی کا اظہار کریں, اگر ہم لوگ خوش ہوں, گل مل کے رہیں, تو ہمارے کینوس پہ وہ چیز شو ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ بولڈ کلر یوز کرتے ہیں. تو ان کے کہنے کی جہاں تک بات ہے, یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سیلف کو جو ہے وہ پینٹ پہ ڈرا, اپنے کینوس پہ ڈرا کرتے ہیں. اچھا, میں اگر دیکھوں ماضی کو اور حال کو دیکھوں تو میں حال کی نسبت دیکھتا ہوں کہ ماضی میں کام مجھے اچھا لگتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو آرٹسٹ تھا اپنے فن کے ساتھ زیادہ مخلص تھا؟ آج کے دور میں ہم دنیا داری میں زیادہ کھو گئے. آج کل کے دور میں جو ہے وہ ماڈرن آرٹ پہ زیادہ کام کیا جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ کام کیا جاتا تھا, ڈیٹیلز میں کام کیا جاتا ہے. اب زیادہ تر ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرف لوگوں کا رجحان ہوتا جا رہا ہے, اس لیے ہم لوگوں کو اس چیز میں ڈفرینس نظر آ رہا ہے. آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ایبسٹریکٹ آرٹ میں کام کرنا پسند کرتے ہیں. کس طرح کا کام؟ ہم لوگ کنسیپچل آرٹ کرتے ہیں جس میں ہماری پینٹنگ کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے, ایک پورا کانسیپٹ ہوتا ہے. لیکن ابھی بیسیکلی میرا جو فوکس ہے وہ کیلیگرافی پہ ہے. اقرا, آپ نے یہ اچھا فن پارہ بنایا, اس کے علاوہ بھی آپ کا بہت زیادہ کام ہے. فوکس کس طرح کے کاموں پہ ہے آپ کا؟ مجھے زیادہ تر نیچر اسٹڈی پسند ہے, تو اس لیے میں نیچر کی جو پینٹنگس وہ زیادہ کیپچر کرتی ہوں. زیادہ تر یہ مختلف مومنٹس پہ, مختلف جگہ پہ جا کے اس کو اسٹڈی کرنا, خاص کر پیڑ پودے وغیرہ, سینریز وغیرہ, ماؤنٹینس وغیرہ, اس طرح کی چیزیں مجھے پسند ہیں. تو میں زیادہ تر فوکس میرا اسی پہ ہی رہا ہے. اور مجھے یہ کام شروع سے بہت پسند ہے اور بچپن سے کرتی آ رہی ہوں. اور مجھے نیچر اسٹڈی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ہم مختلف چیزوں کو اور رنگوں کو کیپچر کرتے ہیں, نیچرل رنگوں کو کیپچر کرتے ہیں اور ان کو کینوس پہ اتارتے ہیں ایک فیلنگس کے ساتھ, جذبات کے ساتھ. اور مطلب ہماری جو دنیاوی جتنی بھی ٹینشنز ہیں وہ اس پینٹنگ میں آ کے مطلب ختم سی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے پینٹنگ کے ساتھ کہ انسان کو دنیا کی کوئی مطلب اتنی وہ پرواہ یا ٹینشن نہیں رہتی ہے. ناظرین, میرے ساتھ ایک ایسی آرٹسٹ جو نہ صرف اچھی آرٹسٹ ہے بلکہ نام بھی ان کا بڑا کلاسیکل آرٹسٹک, فجر بطول.
फजर, मैं अगर आपसे बात करूं कि ये फ़न जो है ये तो बड़ा गहरा, आपके नाम से ज़ाहिर होता है कि आपकी शख्सियत भी किसी भी चीज़ की तह तक पहुंच के उसकी हकीकत जानना है, तो इसमें भी आपका यही इरादा है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। आर्ट्स की फील्ड ही ऐसी है कि इस पे आप ऑब्ज़र्व करते हैं, आप गहराई से देखते हैं, आप उसे महसूस करते हैं, फिर आप उसे अपने तरीके से दुनिया को दिखाते हैं कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं इसको ऐसे ऑब्ज़र्व करता हूँ। मेरा इस चीज़ को, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी चीज़ को मैं अपने क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से शो करता हूँ। तो मैंने मैं कैलीग्राफी करूँ, मैं प्रिंट मेकर भी हूँ, मैं ऑयल पेंटिंग भी करती हूँ, तो डिफरेंट मीडियम्स में मैंने काम किया। तो मेरी जो फोकस होता है वो यही होता है कि ऑर्डिनरी चीज़ को मैं अपने पर्सपेक्टिव से शो करूं, और ऑब्जर्व जो मैं करती हूँ वो मैं अपने तरीके से शो कर सकूं कि मैं इसको इस तरह से देखती हूँ और दुनिया को मैं इस तरह से दिखा सकूं कि मेरा ये नज़रिया है या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो आपने काम किया हुआ है, कभी उसकी एग्जीबिशन हुई? जी सर, मैंने जिन सर ने ये इवेंट कंडक्ट करवाया उनके साथ 2 एग्जीबिशंस की हैं। पीएनसी में मैंने एग्जीबिशंस किए हैं। टोटल मैंने अब तक अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में 6 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है। तो फिर आपके पास फन पारे तैयार होते हैं, उनका क्या करते हैं? सर 1-2 मैंने अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं मैंने, और उसमें मेरे सेल आउट भी हुए हैं। बट इसके अलावा एक एग्जीबिशंस के थ्रू ये कि पब्लिसिटी होती है, लोग पूछते हैं, अकाउंट्स वगैरह लेते हैं इंस्टाग्राम पे, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो कांटेक्ट कर लेते हैं। बट मोस्टली ये कि रेट्स वगैरह देख के पीछे भी हट जाते हैं क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से, मतलब हम लोग इतनी मेहनत की है, हम अपने काम का रेट उस हिसाब से रखते हैं। बट लोग कहते हैं कि बस ठीक है, आपने तो नॉर्मल सा, मतलब उनके मुताबिक इतनी मेहनत, उन्हें अकॉर्डिंग टू देम कि ये रेट वो अफोर्ड नहीं करते, तो इस वजह से वो उस हिसाब से कंसेशन करवाते हैं या बहस करते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए। अक्सर ये कि अच्छे जो लोग जिनका आर्ट में, क्योंकि बहुत कम लोगों का इस फील्ड में वो है इंटरेस्ट होता है, मतलब हर बंदा आर्ट्स को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, फील नहीं कर सकता, तो ये कि जिनका इंटरेस्ट होता है वो ऐसे लेते हैं, और जिनका होता है कि बस ठीक है, नहीं हमें बस डेकोरेशन के लिए चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं। तो नाज़रीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आर्टिस्ट की पहचान क्या है, या फिर एक मुसव्विर जो है वो कैसे पहचाना जाता है। उसका बहुत आसान सा तरीका है, उसके काम को तो बहुत बाद में देखते हैं, उसकी शख्सियत जो होती है वो ख़ुद बोल के बताती है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। ये ड्रेसिंग भी तो आप आर्ट के हवाले से करते हैं? नहीं सर, ड्रेसिंग तो डिपेंड करता है ना, काम आपका जैसा हो, ऑब्वियसली वो आपकी शख्सियत को बताता है कि आपका काम किस तरह का है। आप आर्टिस्ट के काम से देख के उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डार्क कलर जो है, थोड़ा सैड इंसान होता है, थोड़ा डार्क कलर्स यूज़ करता है। तो खुश हो इंसान तो थोड़ा मूड जिस तरह का होता है उसकी पेंटिंग के अंदर वो मूड उसका जो है वो रिफ़्लेक्ट करता है। तो मैं तो वैसे बेसिकली जो है अरेबिक कैलीग्राफी करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी करती हूँ, डिफरेंट मेरी पेंटिंग्स हैं, टेक्सचर आर्ट भी है, गोल्ड लीफिंग भी है। मैं डिफरेंट जो है वो कैलीग्राफीज जो हैं वो करती हूँ। स्क्रिप्ट है, सोल स्क्रिप्ट है जो मैंने किया है, फिर दीवानी स्क्रिप्ट है जिसमें मैंने की हैं, तो पेंटिंग में करती हूँ। फिर ऑर्डर्स भी मेरे कुछ आते हैं, मैं इंग्लैंड और इस तरह से मैं जो ना ऑर्डर्स भी जो है वो सेल भी करती हूँ पेंटिंग्स। अच्छा, ये जो आर्टिस्ट होता है उसको अगर फैमिली भी आर्टिस्टिक मिल जाए तो उसके काम को फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। ऑब्वियसली अगर आपको फैमिली ऐसी मिलती है जो सपोर्ट करने वाली हो, क्योंकि अकेला आर्टिस्ट जो है वो अपने काम को उस तरह से लेकर परस्यू नहीं कर सकता, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो फिर एक्चुअली हमारे मुल्क में उस तरह से जो है वो सपोर्ट नहीं है ना, ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म है ही नहीं। यंग आर्टिस्ट के लिए तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर। अब ये एक फ़र्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है विस्को पिको के थ्रू के हम जो है वो यंग आर्टिस्ट जो है हम अपने आर्ट को प्रमोट कर सकें, नहीं तो हमें इस तरह से एच कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं जहाँ पर जाके हम जो है वो एक्चुअली मैं सेल्फ टॉट हूँ आर्टिस्ट, तो यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू थोड़ा सा आपको कोई प्लेटफॉर्म आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे आप जाके अपने आर्ट को जो है वो दिखा सकते हैं लोगों को। लेकिन अगर इस तरह से नहीं हो तो ख़ुद से सीख के आप किसी जगह ऐसी जा नहीं सकते जहाँ पे आप प्रमोट कर सकें अपने आर्ट को। मियाँ साहब, आपका हमने काम देखा कि आपकी जो तंजीम है वो पूरे पाकिस्तान में इस पे काम करती है, तो फोकस आपका यंग आर्टिस्ट पे है, मुसव्विर पे है? जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में कोई मेंबर नहीं है, मैं अकेला पूरे पाकिस्तान में जो भी इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो ये यंग टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी होती है जिनको आज तक मौका नहीं मिला आगे जाने का, जिनका काम अच्छा है, जो अपना काम लोगों को नहीं दिखा पा रहे। आज भी जो एग्जीबिशन हो रही है, आपने देखा कि इस्लामाबाद की मोस्ट फेमस जगह है और यहाँ पे एग्जीबिशन कर लेना बड़ी बात है, और ये यंग टैलेंट आर्टिस्टों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे वो अपने काम को आगे लेके जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि जो यंग टैलेंट आर्टिस्ट है ना, उनको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए।
ان کو اپنے کام کو آگے لے کے جانا چاہیے. امید ہمیشہ اللہ پاک پہ رکھنی چاہیے, اللہ پاک کامیابی دینے والے ہیں. اچھا, اس کے لیے تو خاصی تگ و دو کی ضرورت ہے, اخراجات کی ضرورت ہے, تو پھر یہ آپ کیسے مینیج کر پاتے ہیں؟ جی یہ سب کچھ جو ہے نا میں اپنے پاس سے مینیج کرتا ہوں. لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے بڑی فنڈنگ آتی ہے یا میں بڑا فنڈنگ اکٹھا کرتا ہوں, لیکن یہ میں سارا کچھ اپنے پاس سے کرتا ہوں. انکلوڈیڈ ٹریولنگ کا بھی, جو بھی ایونٹس کا خرچہ ہوتا ہے, یہ سارا کچھ میں اپنے پاس سے کرتا ہوں. مصوری ایک مہنگا فن ہے, لوگ سیکھنے کے لیے تو آتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی خواہش بھی ہوتی ہے, لیکن اخراجات میٹ نہیں کر پاتے. سو اس جیسی تنظیمیں جو میاں افضل جاوید کی ہے, ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اس طرح کی تنظیموں کی ضرورت ہے کہ زیادہ ہوں. دیکھیں جی, ایک تو گورنمنٹ جب بھی کوئی ہو تو اس کے وسائل ہمیشہ ہی محدود ہوتے ہیں, اور کمیونٹی میں اس جیسی جتنی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہیں. اور ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب اس قسم کی آرگنائزیشن ہو وہ پلیٹ فارم مہیا کریں, تو ہمارے ارد گرد موجود جتنے بھی مصور ہوں یا مصوری کے فن سے وابستہ جتنے لوگ ہوں اور جو نئے ٹیلنٹ ہوں, ان کو یہ ٹیلنٹ جو اپنا دنیا کو شوکیس کروانے کے لیے ان تنظیموں کی طرف ریفر کرنا چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ بھی رہا ہے کہ ہم شاید خود کام اس طریقے سے نہیں کرتے رہے جتنا حکومتوں یا سرکاری وسائل پر ڈالتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ حوصلہ افزا ہمارے لیے چیز ہے پاکستان کے نامساعد حالات کے باوجود بھی, کہ اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں وہ نوجوان نسل کو نہ صرف ایک حوصلہ دے رہی ہیں بلکہ پر امید پاکستان اور روشن پاکستان کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بھی مسلسل کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ناظرین, یہ ہے پاکستان کا وہ خوبصورت سرمایہ جو آنے والے وقت میں ہمیں مدد دے گا. فن مصوری ایک ایسا فن جس میں آپ انسان کے احساسات اور جذبات کو اپنے برش کے ذریعے صفحہ کرتراش پہ جب بکھیرتے ہیں تو ان کی ساری کیفیت آپ کے سامنے آتی ہے. آج کے دور میں انسانیت کے درد کو فیل کرنا ہے, انسانیت کی ضروریات اور اس کے رہن سہن, اور پھر وہ دیکھنا ہے کہ انسانیت اور خاص طور پر بچے, خواتین کیا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ایک آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے. جب آرٹسٹ ان کی کیفیت کو صفحہ کرتراش پہ لاتا ہے, کینوس پہ لاتا ہے, تو وہ احساسات, وہ جذبات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان شخصیات کے لیے کچھ کام کریں. آج دور جو ہے, اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی بہتری کے لیے, اس کی بقا اور فلاح کے لیے کام کریں, اور اس میں آرٹسٹ اور مصور کا کردار بڑا اہم ہے. آج ہم نے معاشرے میں اسے رسپیکٹ دینی ہے, عزت دینی ہے, احترام دینا ہے, مرتبہ دینا ہے, اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.